रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 23 वचन जी। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, परंतु मुझे मेरे अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। जो मेरी बुद्धि की हाँ, व्यवस्था से लड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। जो मेरे अंगों में है। प्रभु इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। पिछले हफ्ते भी हमने डिस्कशन करके सीखा था और आज भी मैं चाहता हूं थोड़ा सा अपने अपने दिमाग की एक्सरसाइज करें, अपने अपने दिमाग की एक्सरसाइज करें। यदि आप यहां पर ये 4-5 वचन पढ़ेंगे तो आपको यहां पर कौन सा शब्द बार बार मिलेगा? आपको कौन सा शब्द बार बार मिलेगा? ओके, मैं आपके लिए एक बार पढ़ता हूं, आपने नोट करना है कौन सा शब्द बार बार आता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। 18 वचन से पढ़ूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। ओके, ध्यान दीजिए 20 वचन। परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। वचन 21। सो मैं ये व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। निदान मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। कौन से शब्द हैं जो बार बार इस्तेमाल हुए? इच्छा और व्यवस्था, दो शब्द बार बार वहां पर इस्तेमाल हुए हैं। ओके, यहां पर इच्छा और व्यवस्था, यह व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो व्यवस्था बांधना, और आपने कहा था हद में, आपने कहा था हद में, बाउंड्री में रहना। यस, व्यवस्था क्या है? कानून, कानून। तो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, यदि हम पुराने नियम को पढ़े तो वहां पर मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई। उसमें क्या था? व्यवस्था में मोर देन 3000 लॉज हैं, कानून हैं, रूल्स हैं। रूल्स, रूल्स, ये करना, ये नहीं करना, यहां जाना, यहां नहीं जाना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ये ना कर, वो ना कर, ऐसा ना कर, वैसा ना कर, ये ना खा, वो ना खा। राइट? सो हद खींच दी, हद खींच दी, एक बाउंड्री लगा दी। व्यवस्था, यहां पर व्यवस्था शब्द बार बार इस्तेमाल किया गया है। और मैंने, जब मैं कल पढ़ रहा था तो मैंने बाइबल में लिखा, इस बात को नोट किया और मैंने पढ़ा कि यह व्यवस्था कितनी बार आ गया, कौन कौन सी व्यवस्थाएं यहां पर लिख दी इतने में ही, यही इसी हिस्से में। तो इसी हिस्से में आप देखिए परमेश्वर की व्यवस्था 22 वचन में, परमेश्वर की व्यवस्था या परमेश्वर का नियम, लॉ के लिए नियम शब्द भी इस्तेमाल किया गया है हिंदी की एक ट्रांसलेशन में। फिर बुद्धि की व्यवस्था, बुद्धि का नियम इसी वचन में। फिर पाप की व्यवस्था,
पाप की व्यवस्था, फिर और प्रकार की व्यवस्था, हाँ? और प्रकार की व्यवस्था, डिफरेंट लॉ। फिर अगर हम 8 अध्याय के पहले वचन में, दूसरे वचन में चले जाएं तो लॉ ऑफ डेथ, मौत का नियम, उसी वचन में, दूसरे वचन में ही जीवन की आत्मा का नियम। तो कितनी बार व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था, यहां पर कितनी व्यवस्थाएं करके हमें दे दी गई। अब यहां पर व्यवस्था करके दी गई है तो दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्या? इच्छा। क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? इच्छा। अच्छा, गलातियों की पत्री में जाए तो वहां पर भी एक व्यवस्था लिखा है, मसीह की व्यवस्था। यहां पर आत्मा की व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था, हमारी बुद्धि की व्यवस्था, हमारे शरीर की व्यवस्था। तो इसके व्यवस्था हमने कहा ये क्या है? कानून है, जिसकी हमें पालना करने के लिए कहा जाता है। एक हदबंदी है जिसमें हमें रहने के लिए कहा जाता है। कुछ आज्ञाएं हैं जिन्हें हमें मानने के लिए कहा जाता है। तो यहां पर व्यवस्था, और उसके उलट एक और शब्द है इच्छा। कौन सा शब्द? 2 शब्द है ना यहां पर। कितने कितने भाई? कितने शब्द? 2 शब्द। कितने शब्द? 2 शब्द। एक शब्द व्यवस्था, दूसरा शब्द इच्छा। ये इच्छा और ये व्यवस्था दोनों पैरेलल नहीं, ऑपोजिट चलते हैं। दोनों पैरेलल नहीं, ऑपोजिट चलते हैं। ध्यान देना, इच्छा और व्यवस्था दोनों पैरेलल मतलब इकट्ठे, इकट्ठे नहीं चलते। ये दोनों ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब उलट, उलट चलते हैं, अलग दिशा में चलते हैं। तो हमारे लिए व्यवस्था की गई। हमें प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन दिया गया। हमें नबियों ने लिखा, हमें एक बालक दिया गया। हमें कानून, व्यवस्था, कुछ आज्ञाएं इस खुदा के कलाम में दी गई हैं। खुदा के कलाम में दी गई हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास इच्छा है, मेरे पास इच्छा है। खुदा ने जब मुझे बनाया तो उत्पत्ति की पुस्तक में उसने मुझे अपने जैसा बनाया। उसने मुझे अपने जैसा बनाया। That means he gave me the will power. उसने मुझे इच्छा शक्ति दी। इच्छा शक्ति दी, जो मैं चाहूं सो कर सकता हूं। लेकिन उसके साथ साथ खुदा ने क्या दे दिया? कुछ कानून, आज्ञाएं, बाउंड्रीज मनुष्य को दे दी। अब इच्छा और व्यवस्था दोनों में लड़ाई है, दोनों में लड़ाई है। पौलुस यहां पर कह रहा है, मैं परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न हूं। मेरा भीतरी मनुष्य है ना, लिखा है वहां पे बहन, मेरा भीतरी मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहता है। लेकिन मेरा शरीर कुछ और ही इच्छा करता है। मेरा शरीर कुछ और ही चाहता है। इसकी कुछ और ही कामना है, इसकी कुछ और ही अभिलाषा है। मैं उसे ध्यान से पढ़ रहा था। ये भीतरी मनुष्य क्या है? भीतरी मनुष्य हमारे अंदर जो परमेश्वर ने अपना आत्मा डाला है, वह भीतरी मनुष्य है। हमारे अंदर जो परमेश्वर ने जब हमें बनाया, अपना सांस, अपना आत्मा फूंका, वो हमारा भीतरी मनुष्य है। और यह भीतरी मनुष्य परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के नियमों से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है, प्रसन्न रहता है परमेश्वर के नियमों से। लेकिन हमारा शरीर और ये शरीर के अंग, ये क्या करते हैं? ये उसके विपरीत हैं।
ये उसके उलट है। हमारे शरीर को वो व्यवस्था परमेश्वर की, वो नियम परमेश्वर के, वो आज्ञाएं परमेश्वर की अच्छी नहीं लगती। पौलुस कहते हैं मेरा भीतरी मनुष्य चाहता है कि मैं क्या करूं? भलाई करूं। क्या करूं? भलाई करूं। लेकिन कहता मैं कर नहीं पाता, मैं कर नहीं पाता। और फिर वो कहता है मैं चाहता हूं कि मैं बुराई ना करूं, मैं बुराई ना करूं, लेकिन फिर मेरे शरीर के अंग वही बुराई करते हैं जो मैं नहीं चाहता, जो मेरा भीतरी मनुष्य नहीं चाहता, जो मेरे परमेश्वर का आत्मा नहीं चाहता, मैं वही करता हूं। कम ऑन। आज आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं। पिछले हफ्ते भी एक पिक्चर दिखाई थी, याद है आपको? हाँ, क्या था मेरे हाथ में? एक तराजू था, एक तकड़ी थी, और उस तकड़ी में क्या था? एक साइड पे क्या था? बुद्धिमान और दूसरे निर्बुद्धि। बुद्धिमान और निर्बुद्धि। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जो मेरे वचन को सुनते हैं वह बुद्धिमान है, और जो मेरे वचन को नहीं सुनते वह निर्बुद्धि है। सही बोल रहे पास्टर जी? मुझे लगता पास्टर जी गलत बोल रहे हैं। ओके, कोई मुझे करेक्ट करना चाहेगा? अब सही आया। जो मेरे वचन को सुनता और उसे मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य की तरह है। तराजू का एक हिस्सा, तकड़ी का एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा जो मेरे वचन को सुनता है पर मानता नहीं है, वो तराजू का दूसरा हिस्सा। क्या था दूसरा हिस्सा? क्या है वो? कैसे मनुष्य के सम्मान है? निर्बुद्धि। एक ट्रांसलेशन में मूर्ख, एक में बुद्धिमान, एक में। अब हम परमेश्वर के वचन को हमेशा पढ़ते या सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। लेकिन पिछले हफ्ते मैंने काफी समझाने की कोशिश की थी और मैंने कहा था मैं इसका फैसला नहीं करूंगा, आपने फैसला करना है कि आप किस तरफ हो। और आज अगर मैं कहूं कि आप किस तरफ हो तो आज मैं फैसला कर सकता हूं आप किस तरफ हो। मुझे लगता है आप में से ज्यादातर इस तरफ आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप में से ज्यादातर ने प्रेरितों की काम पुस्तक पढ़ी, आपने कहना माना, जो आपको यहां से बोला गया, कहा गया, आपने उसे सुना और घर जाके उसे माना और सात चैप्टर पढ़े। तो आप किस साइड आ गए? जो मानने वाले हैं सुनकर वो किस साइड आ गए? बुद्धिमान। हालेलुया। और यदि आज भी कुछ ऐसे हैं जो यहां से सुनकर गए थे, पिक्चर भी देखकर गए थे, लेकिन फिर भी जाके प्रेरितों के काम 8 से 14 नहीं पढ़ा, तो मैं नहीं चाहता कि आप मूर्खों की संख्या में आए। मैं चाहता हूं अगले हफ्ते आप 15 से 21 तक पढ़ के आए और आप भी इधर वाले साइड से निकल के बुद्धिमान वाली साइड में आ जाए। क्योंकि यीशु ने साफ साफ कहा जो मेरा वचन सुनता है और उसे मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य की मानिद है। ओके, आज हम सीख रहे हैं व्यवस्था और इच्छा। व्यवस्था और इच्छा। व्यवस्था हमें बहुत सारे कानून, बहुत सारी आज्ञाएं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे नियम सिखाए गए हैं कि मसीह में हम एक नई सृष्टि है, मसीह में हमारा एक नया जीवन है, मसीह में पुराना जीवन बीत गया है, ओल्ड नेचर, पुराना स्वभाव उतार डाला है, अब हम कौन है? नए हो चुके हैं। नया परिवार है, नया देश है, नया घराना है, तो नए नियम भी होंगे। आप भारत वाले नियम लेके कनाडा में जाके बस सकते हो? कनाडा में जाके पीआर होना तो कहां के रूल मानने पड़ेंगे? हाँ, कनाडा के ही रूल। अमेरिका में जाके बसना है तो आपको अमेरिका के नियम मानने पड़ेंगे। अगर आप मसीह जीवन में आ गए हैं, तो आप मसीह के पास आ गए हैं, तो आप परमेश्वर के पास आ गए हैं, तो
आपको शरीर जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। इफिसियों की पत्री में तो लिखा है कि वंस वी वर एलिमिनेटेड, हम परमेश्वर से अलग किए गए थे। और लिखा है वंस वी वर एनिमी, हम तो परमेश्वर के दुश्मन थे। क्या थे? दुश्मन थे। क्यों दुश्मन थे? हमने परमेश्वर का क्या बिगाड़ा था? हम कैसे दुश्मन हो गए थे उसके? जो उसने हमें नियम दिए थे, जो उसने हमें आज्ञा दी थी, जो उसने हमें जिम्मेदारी सौंपी थी अदन की वाटिका में, वो हमने निभाई। समझ रहे हैं आप कलाम को? आज यहां पर हम में से कितने कहते हैं हम मसीही हैं? हम मसीही हैं? शक्का नहीं? दो हाथ खड़े कर लो। हालेलुया। ऊपर ही रखो जरा, की पता ऊपर वीडियो बंदी हो गई। हालेलुया। ऊपर ही रखो हाथ। हालेलुया। हम मसीही हैं? यार ऐसे ऐसे करके बोलो, बोलो डैडी, डैडी आई एम क्रिश्चियन, योर सन। डैडी मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मसीही हूं। डैडी लुक हियर, आई एम योर्स। हालेलुया। वो एक डैडी यहां पे, एक डैडी ऊपर है। ये वाले डैडी को पता नहीं चलेगा आप अपने घर में क्या कर रहे हो, लेकिन वो वाले डैडी को सब पता चलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ? पौलुस कहता है कि मैं अंदर जो मेरा भीतरी मनुष्य है, पढ़ लीजिए उस वचन को। बाईस वचन में लिखा है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। आनंदित रहता हूं। मैं बहुत आनंदित रहता हूं, खुश रहता हूं, प्रसन्न रहता हूं। कहां से? अंदरूनी मनुष्य। कहां से? अंदरूनी मनुष्य। ये अंदरूनी मनुष्य कौन है? द स्पिरिट ऑफ गॉड। वह आत्मा जो हमें दिया गया है। ये खुश रहता है परमेश्वर के कामों से, ये उत्साहित रहता है बंदगी में आने से, ये उत्साहित रहता है गीत गाने से, ये उत्साहित रहता है दुआ करने में, ये उत्साहित रहता है जब उपवास अनाउंस किए जाएं। क्या होता है? ये अंदर से खुश हो जाता है। क्या हो जाता है? परमेश्वर की व्यवस्था से खुश हो जाता है। 3 दिन के उपवास सब रखेंगे, ये अंदर से क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। और बाहर से ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? ये कहता है 6 बजे जब तू रोटी खाएगी ना, तू कमजोर हो जाएगी। और यूहन्ना की पहली पत्री में लिखा, वह जो तुझ में रहता है वह उससे शक्तिशाली है जो संसार में तेरे विरोध में। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, मुझ में। परमेश्वर का आत्मा आप में है, आप में। ये भीतरी मनुष्य, ये परमेश्वर का आत्मा खुश होता है जब परमेश्वर की बातें की जाती हैं, जब कलाम की बातें की जाती हैं, जब वचन की बातें की जाती हैं। नहीं कहता कि आप यहां समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो आप अपने घर की बात नहीं कर सकते, हमेशा आप बाइबल की बातें करते रहो। हालेलुया। लेकिन हमें बैलेंस बना के चलना है, हमें बैलेंस बनाकर चलना है। पौलुस कहता है मेरा भीतरी मनुष्य खुश होता है, लेकिन क्या करूं? ये शरीर की इच्छाएं आ जाती हैं। ये 23 वचन में लिखा है। क्या लिखा है? परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। कौन से प्रकार की व्यवस्था? ये दूसरे प्रकार की व्यवस्था। एक व्यवस्था कौन सी हो गई? खुदा की व्यवस्था, जिससे मेरा भीतरी मनुष्य प्रसन्न रहता है। लेकिन लिखा है शरीर के अंगों में मुझे परमेश्वर की व्यवस्था दिखती नहीं। शरीर के भाव से परमेश्वर की व्यवस्था मेरे अंदर मुझे मिलती नहीं।
परमेश्वर के नियम, उसकी आज्ञा, उसके हुक्म, उसके कानून मेरा शरीर मानता नहीं, मेरी बॉडी के अंग मानते नहीं। क्या लिखा है? 23 वचन। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। यह दूसरे प्रकार की व्यवस्था क्या है? जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। याद रखिए, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जानेंगे, जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जब हम अपनी मर्जी से चलना पसंद करते हैं, क्या? अपनी मर्जी से। हालेलुया। अपनी मर्जी से चलना किसको अच्छा नहीं लगता? हम सबको अच्छा लगता है। लेकिन ये जो अपनी मर्जी है, ये क्या करती है? ये हमें बंधन में डाल देती है। पाप की, यस, ये हमें पाप की ओर ले जाती है। ये हमें पाप की ओर ले जाती है और पाप की व्यवस्था के बंधन में डाल देती है। यहां पर मेरे अंग भी, मेरे जो अंग हैं, मेरे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं? उसके गुलाम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उसके गुलाम हो जाते हैं। फिर मैं वही करता हूं, मैं परमेश्वर की व्यवस्था पूरी नहीं करता, मैं उसकी मर्जी से चलता नहीं हूं, मैं पाप से घृणा करता नहीं हूं, मैं बुराई से घृणा करता नहीं हूं, मैं लड़ाई से, झगड़े से घृणा करता नहीं हूं। मेरी आप सबसे एक विनती है, अपनी प्रार्थना में इस बात को शामिल कर लीजिए। अपनी प्रार्थना में इस बात को शामिल कर लीजिए और जब भी आप प्रार्थना में बैठे हैं, जरूर कहें, मैं शरीर की व्यवस्था से नफरत करता हूं, मैं शरीर की इच्छा से नफरत करता हूं जो मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। मैं परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करता हूं, मैं उसकी व्यवस्था से प्रसन्न हूं। और जब आप कहेंगे ना ये, आप देखेंगे कैसे आपके शरीर के बंधन टूटते जाएंगे, आपके शरीर के बंधन टूटते जाएंगे। आपका शरीर आपके आत्मा के सामने कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। अभी जो शरीर बलवान है, अभी जो शरीर आपको उठने नहीं देता, आपको चर्च में आने नहीं देता, आपको रोकता है, लेकिन जब ऐसे आप प्रार्थना में एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, इकरार करना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, ये शरीर की व्यवस्था कमजोर हो जाएगी और आत्मा की व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। हालेलुया। तब आपका दिल करेगा उपवास करने के लिए, तब आपका दिल करेगा प्रार्थना करने के लिए, तब आपका दिल करेगा खड़े होकर आराधना करने के लिए, तब आपका दिल करेगा घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने के लिए, तब आपका दिल करेगा गीत गाने के लिए, तब आपका दिल करेगा चर्च आने के लिए, तब आपका मन करेगा, तब आपकी इच्छा बदल जाएगी, तब आपके ख्याल बदल जाएंगे, तब आपके विचार बदल जाएंगे, तब आपकी कल्पनाएं बदल जाएंगी, तब आपकी बुद्धि बदल जाएगी। ये बुद्धि फिर शरीर की व्यवस्था के, पाप की व्यवस्था के अधीन नहीं रह जाएगी, ये मसीह की व्यवस्था के साथ हो जाएगी। हालेलुया।